हेलो एवरीवन। आज मैं शुरू करने वाला हूँ फियरलेस एक्शन। हम कैसे कोई काम या कोई डिसीज़न करते वक्त हमें बहुत डर सा लगता है या फिर लगता है कि ये हमसे नहीं होगा, या फिर ऐसा फील होता है कि कंफ्यूजन सा लगता है, यार करूँ कि नहीं करूँ। क्लैरिटी नहीं मिल रहती, क्लैरिटी भी मिलती नहीं रहती है। बहुत दिक्कतें आने लगती है, फिर आप यहाँ वहाँ पूछने लगते हो, फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइक मतलब कंफ्यूजन में रहते हो ऐसा होता है, राइट। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैंने बताया था कि फियरलेस, ये कुछ एक्सरसाइज है जो आप लोग करोगे ना, तो बहुत ही आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि पहला, मैं आपको 7 बताऊंगा। कितने बताऊंगा? टोटल 7 बताऊंगा। 7 में से 1 बाई 1 अगर आप थोड़ा सा ये एक्टिविटी प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब जैसे कि पहला मैं बताऊंगा, तो आपका जो एनजाइटी होता है, राइट, जो भी आपका एनजाइटी है, एनजाइटी मतलब होता है वॉरिड, मतलब आपको चिंता होती है किसी चीज़ की, ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अब देखो, पहले ही आपके जैसे जैसे कि मान लो कि आपके 2 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, जो भी आपके रास्ते हैं, ठीक है। वैसे तो देखा जाए सबसे सही आसान है कि हमेशा एक रास्ता चुनो, लेकिन फिर भी हमेशा जैसे देखा जाता है कि हमेशा एक रास्ता चुनो तो दैट इज़ मोर गुड फॉर यू। बट अगर आपके पास ऑप्शन है, टाइम है, सब कुछ है, अगर आप मैनेजेबल हो तो आप चुन सकते हो। क्योंकि ये चीज़ ना मैंने भी बहुत सोचा, फिर मुझे लगा कि अगर मतलब ये डिपेंड करता है आपके कर्म पे, राइट, कि आप कितने कैपेबल हो आप अपने वर्क के लिए, राइट। तो अगर जैसे कहते हैं ना, कृष्ण जी ने बोला था मतलब बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे कुछ बोला था, कुछ समझ नहीं आ रहा है प्रभु, अब मैं क्या करूं। तो कृष्ण जी ने बोला था कि कर्म करो, है ना। जो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा लेकिन फिर भी कर्म करते रहो। वही वाली बात है यहाँ पे। आपको अगर एनजाइटी हो रहा है, ठीक है, अगर आपको एनजाइटी हो रहा है बिकॉज ऑफ वरीड, वरीड क्यों हो रहा है? कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, वही वही एक प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, फिर ओवर थिंकिंग होता है, फिर वरीड होने लगता है, देन इट कन्वर्ट्स एनजाइटी, कोई डिसीजन लेने नहीं लगते हैं, डर सा लगता है, राइट। तो इसका एक बहुत ही मतलब बहुत अच्छा मैं बताया था कि अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, देखो करो एक बार, ठीक है। एक बार करोगे तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। वो एक पेपर पे लिखो, मैं ये बहुत बार बोलता हूँ, पेपर पे लिखना शुरू करो। एक बार वो पेपर पे लिखो, ठीक है। पेपर पे लिख के आप उस चीज़ को समझो, देखो, और आपको बहुत लाइट फील होगा, फिर आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। एक आपका इंट्यूशन जरूर जवाब देगा, एक आंसर देगा कि हाँ ये चीज़ करो। अब उसी टाइम पे वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो ठीक है, थोड़ा टाइम लो, फिर वो डिसीजन लो। लेकिन एनजाइटी ये बार बार होना, पता है, इससे ना बहुत प्रॉब्लम होती है। लोगों को लगता है कि ये कुछ नहीं है, बस मेंटली वीक है वगैरह वगैरह वगैरह। बट ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनते जा रहा है। मतलब अब जैसे कि मैंने जब अपने पास में ये फेस किया था तो मुझे तो मतलब मैं एक लूप में फंसा हुआ था, एक लूप में, मतलब लाइक कि मैं रिपीट पैटर्न कर रहा हूँ, मतलब रिपीट होती हैं चीज़ें। जैसे कि तुम्हें पता है कि ये काम नहीं करना है, फिर भी तुम वो काम करने लगे, फिर तुम छोड़ रहे हो, फिर वो तुम करने लगे, फिर तुम छोड़ रहे हो, करने लगे, और फिर तुम यहीं पे आ गए इस लूप में। बिकॉज क्या, कि इस लूप से हम निकल ही नहीं पाते हैं। अब आगे ही बताएंगे कि ऐसा क्या रीज़न है, ऐसे क्या ऐसे रूल्स है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। और थोड़ा सा अपने फियर को कम करने के लिए आप ओवरकम कैसे कर सकते हो। तो इफ़ एंजाइटी होता है, किसी चीज़ को वरीड होता है, तो प्लीज़ अपना कर्म करो, या अपने कर्म पे भरोसा रखो, इंट्यूशन पे बिलीव रखो। एंड द दूसरा पॉइंट मैं बोलूँगा कि अपना प्रॉब्लम एक पेपर पे राइट डाउन करो। इट इज़ वेरी नॉर्मल, आई नो, बट ये बहुत हेल्पफुल होता है।